बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा के लिए आज दो जगहों जीरादेई के तितिरा और नौतन बाजार में जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया, जहां एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान अपने एनडीए के प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार विकास कार्य को लोगों के बीच रखा। साथ ही साथ देश और बिहार में मोदी की लहर है। बिहार में डबल इंजन का सरकार है, लोगों का विश्वास एनडीए पर है। बात कही तो ही सीवान के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। देश में और पूरे बिहार में लोग एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कि विकास की जो राजनीति है, उस विकास की राजनीति के साथ आम जन चलना चाहता है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार को मजबूती के साथ बिहार की जनता बनाए रखना चाहती है। इसीलिए 2019 में भी 40 में से 39 सीट बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को दिया था। और इस बार का जो माहौल है वो बहुत साफ दिख रहा है कि एक सीट जो छूट गया था, वह सीट भी इस बार जनता एनडीए के झोले में डालने का काम करेगी। और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधान सेवक के रूप में एक बार फिर से सेवा करने का अवसर देगी। और साथ ही हमारे सभी गठबंधन दलों के जो सम्मानित नेता हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और पारस जी, इन सब नेताओं के हाथ को भी जनता मजबूत करेगी। और जो गठबंधन ऐसा है जिसने अभी तक अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं की है, उसकी स्थिति को समझा जा सकता है। महागठबंधन में आपस में सिरफुटोवल शुरू में चलता रहा, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। पटना दिल्ली का दौड़ लगाते हुए इन लोगों ने सीटों का बंटवारा फाइनल किया, उसमें भी मन मिला नहीं है। खुन्नस सबके अंदर बरकरार है। और आज तक महागठबंधन के दल, किसी भी दल ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो कितनी कमजोर स्थिति में वो हैं, वो बहुत साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे सब? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा बड़े तेजी से विरोधी दलों द्वारा उठाया जा रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये लोग, जिन लोगों पे ईडी के मुकदमे हैं, जिन लोगों पे इनकम टैक्स के मुकदमे हैं, जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन लोगों के बैंक खाते सील हैं, जिन लोगों के मकान और परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया, वो कितने बड़े भ्रष्टाचार से घिरे हुए लोग हैं, इसे तो देश की जनता जानती है। देश की जनता देख रही है कि किस पार्टी के घर के नेता के घर से 350 करोड़ रुपया नगद मिलता है, किस पार्टी के सरकार के मंत्री के घर से 50-50 और 80-80 करोड़ नगद मिलता है टीएमसी वालों के यहाँ से। तो देश की जनता से कुछ छिपा नहीं है। देश की जनता देख रही है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं और दूसरे तरफ भ्रष्टाचारियों की जमात भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ी है, अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ी है। और किस प्रकार से हम जेल जाने से बच जाएं, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। चुनाव की दृष्टिगत ये बैठक था और इसमें माननीय मंत्री जी आए और पूरे जो घटक दल के सारे हमारे पदाधिकारी थे, उनको आगे इस युद्ध को किस तरह से जीतना है, युद्ध को किस तरह से लड़के प्राप्त करना है, उसके बारे में बृहद रूप से उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। और जो मार्गदर्शन मिला है उसी तरह से हम लोग पूरी टीम एक जो है वो मन योजना बना करके और लड़ाई के युद्ध में। एनडीए के कुछ कार्यकर्ता आपके इस प्रत्याशी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, कुछ नाराजगी है जिसे सोशल मीडिया पर कोई नाराजगी नहीं, कहीं कोई नाराजगी है। ये जो है विपक्ष के लोग इस तरह से बात इधर उधर करके फैलवा रहे हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष आपस में बटा है, दो घड़ा में बटा है, तो कहीं किसी के पास कहीं कुछ है नहीं। विपक्ष 3-4 टुकड़े में बटा है, आप देख लीजिए। सीवान में अपराध बड़ा मुद्दा होता था, इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या है सीवान में? अपराध, विकास, सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का नारा है और इसी पे हम लोग फिर चुनाव में जाएंगे।
जीरादेई विधानसभा के आप संयोजक हैं और साथ ही आप बड़े नेता हैं भाजपा के। आपको क्या लग रहा है जीरादेई में किस पार्टी से लड़ाई है, कौन सा दल आपके साथ चुनाव लड़ा है? कोई सामने है ही नहीं है। महागठबंधन का कोई प्रत्याशी का पता नहीं। महागठबंधन कई टुकड़े में बटा नजर आ रहा है, कोई अलग घूम रहा है, कोई अलग घूम रहा है। तो अभी हम लोग कोई लड़ाई उड़ाई कहीं नहीं दिख रही है। अब सामने कोई आए तो फिर बाद में हम बताएंगे क्या अपील करेंगे एनडीए के घटक दलों और क्या नाम है कार्यकर्ताओं से। क्या आपके माध्यम से हम यही अपील करना चाहेंगे कि ये पूरा देश नरेंद्र मोदी पर आस्था करके बैठा हुआ है कि आने वाले 25 तारीख को भारी मतों से मत दे करके पुनः तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। तो इसमें एक एक आम जन से हम अपील कर रहे हैं कि 25 तारीख को सुबह पहले मतदान फिर जलपान आके करें और जाकर के अपना मतदान एनडीए के पक्ष में दें, ताकि तीसरी बार 400 पार के साथ पुनः नरेंद्र मोदी जी का जो है शपथ ग्रहण समारोह हो और देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। नेताओं का बैठक था और एनडीए के जितने घटक दल हैं सभी के मंडल के पदाधिकारी तय यहाँ उपस्थित थे। अब हम लोग पंचायत में जाएंगे, पंचायत के बाद बूथों पर जाएंगे, विधानसभा सम्मेलन करेंगे और 4 तारीख को मेरे प्रत्याशी का नामांकन है, उसमें हम लोग शामिल होंगे अपने जिले भर के सभी नेताओं के साथ। भाजपा की परंपरागत सीट रही है सीवान में, लगातार भाजपा का यह गढ़ माना जाता है। इस बार आप लोगों को विश्वास था कि कार्यकर्ताओं को कि यहाँ भाजपा लड़ेगी, जदयू को टिकट मिलने से आपके भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कहीं नाराजगी नहीं है। भाई भाई में बंटवारा होता है, हम लोग सहमत है। जो निर्णय हुआ उसका सामान्य है, जिसको मिला उसको विजयी बना के भेजें। क्या अपील करेंगे? 25 मई को चुनाव है, सीवान संसदीय क्षेत्र की जनता से अपील क्या होगी? अपील करेंगे कि सभी एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के चुनाव तीन हफ्ता बटन दबाए और एनडीए उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाए।